नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। 16 दिसंबर 2024 का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक यादगार दिन बन चुका है, जहां एक और समूचा विपक्ष जो है सत्ता के खिलाफ आगाज कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के विधायक खुद सदन में जो है सत्ता का विरोध करते नजर आए। मामला खुरई विधानसभा क्षेत्र का है, जहां मालथोन विकासखंड में निजी जो स्कूल है उसके द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था और इस मामले में पूर्व गृह मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री के द्वारा लगातार इस आवाज़ को उठाया जा रहा था और ये प्रशासन को निर्देश भी दिए गए थे तत्कालीन मंत्री रहते हुए, और बाद में विधायक रहते हुए भी बार बार प्रशासन को बताया गया कि सरकारी भूमि जो है निजी संस्था से खाली कराई जाए। इस मामले में बार बार जो है सवाल करने के बावजूद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो इस मामले को सदन के पटल पर उठाया गया। जो विधायक भूपेंद्र सिंह ने जो है इस मामले को सदन में उठाया और शिक्षा मंत्री से इस मामले में जो है जो अपना ध्यान आकर्षित कराया, शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने बताया कि ये कैसे निजी स्कूल इस सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए है और इस मामले में जिस तरीके का तर्क दिया जा रहा है कि उस स्कूल के द्वारा जो है स्टे लिया गया है, तो पूर्व मंत्री ने यह भी याद कराया कि स्टे चूँकि अन्य प्रशासनिक उसके लिए है, जो है प्रांगण के लिए जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसके लिए कोई स्टे नहीं है। उसके बावजूद भी जो है जिला प्रशासन उस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है और उन्होंने यहाँ तक नौबत आई कि विधायक को ये बताना पड़ा कि मैं भी मंत्री रह चुका हूँ, मैं भी विधायक हूँ और मुझे जो है इस मामले की पूरी जानकारी है कि इसको किस तरीके से किया जाना चाहिए, किस तरीके से सरकार जो है इस मामले को रखे और किस तरीके से सरकार इस मामले पर कार्रवाई करे। बावजूद इसके जो है शिक्षा विभाग कार्रवाई करने के लिए नहीं आ रहा। वैसे भी शिक्षा विभाग के खिलाफ जो है अनेक बार आवाज़ उठ चुकी है, बावजूद इसके जो है सत्ता में बैठी उनकी खुद की सरकार जो है कार्रवाई करने के लिए सामने नहीं आ रही। वजह चाहे जो भी हो, शिक्षा विभाग पर उंगलियां उठती रहीं, परंतु जब भूपेंद्र सिंह जी का ये मामला सदन में उठा तो चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया दोनों ने ही इस मामले में जो है खुरई विधायक का समर्थन किया और सभी ने इस बात के लिए जो है उनकी दलील दी कि इस तरीके से अपने क्षेत्र की समस्या को अपने क्षेत्र की इस जो ऐसी समस्या है जिसके मामले में न्यायालय की शरण लिए हुए हैं, बावजूद इसके जो है कार्रवाई करने से प्रशासन बच रहा है। ये नीतिगत रूप से बहुत गलत हो रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है भूपेंद्र सिंह जी का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं लोग। दबे जुबान से ये चर्चाएं भी हैं कि जो है खुरई विधायक ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया है, जिस तरीके से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और सरकार को जो बताया है, उनकी कमियों को उजागर किया है, उसको देखते हुए सरकार के तुरंत आदेश ऐसे होना थे कि ज़मीन खाली कराई जाए, परंतु इसके बावजूद भी ज़मीन को खाली कराने के आदेश सरकार के द्वारा नहीं हुए। आज जो जिस तरीके का माहौल चलता रहा, 17 दिसंबर को जो है पूरे दिन ये चर्चाएं गर्म बनी रहीं कि ये मामला जिस तरीके से पूर्व मंत्री ने उठाया है, इस मामले में मोहन यादव सरकार के द्वारा जो है तवज्जो नहीं दी गई। ये जो है उनके साथ में अन्याय है और उनकी बात का सम्मान नहीं रखा गया। उनकी खुद की सत्ता है, यहाँ ये बात जान लेना आप सबके लिए ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि उनकी खुद की सत्ता है। उनकी खुद की सत्ता में जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि भाजपा में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अंदरूनी जो खींचतान की स्थिति है वो अब जो है सदन तक पहुंच चुकी है। सड़कों से लेकर सदन तक जब स्थिति पहुंच जाए तो ये मान लेना चाहिए कि उस सत्ता में, उस संगठन में कहीं ना कहीं बड़ा जो विवाद है वो सामने आ रहा है। कई सारे ऐसे मामले आए हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री का मामला हो या पूर्व गृह मंत्री का मामला हो या जबलपुर से मामला हो, पूर्व मंत्री का मामला हो, सभी मामले ऐसे आए हैं जिसमें सत्ता के ही विधायक ने घेरने का प्रयास किया है, पूर्व मंत्रियों ने घेरने का प्रयास किया है, वर्तमान मंत्री ने भी जो है असंतुष्टि व्यक्त की है। तो जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता में टकराव की स्थिति बनी है। सत्ता संगठन के निर्वाचन की प्रक्रिया को जरूर देख रही है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता में आपसी तालमेल बिगड़ा हुआ है
वो निश्चित तौर पर परेशानी का सबब है। देर सवेर भाजपा के लिए जो है इस मामले में चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है, अन्यथा की स्थिति में जो हालात लगातार बिगड़ते जाएंगे। अब चूँकि शुरुआत सदन में भी हो चुकी है तो निश्चित तौर पर ये संगठन के निचले स्तर पर भी जाएगी, और निचले स्तर पर अगर ये स्थिति बनती है तो जो है सत्ता की स्थिति को कहा जा सकता है कि वो नियंत्रण से बाहर होने लगी है। नमस्कार।